बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे और इवेल फंक्शन को यूज करते हुए वो कैलकुलेटर बनाएंगे। क्या फंक्शन, कौन से फंक्शन को यूज करते हुए बनाएंगे? एक इवेल फंक्शन को यूज करते हुए बनाएंगे। पिछली मरतबा हम लोगों ने जो एक कैलकुलेटर बनाया था वो क्या बनाया था, वो दो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लिए थे और उनकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने क्या करवाया था, कैलकुलेट करवाया था। किस पे? एक ऑन क्लिक के बटन के ऊपर कैलकुलेट करवाया था। आज का कैलकुलेटर बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। हाँ, उसमें फंक्शनैलिटी आपको, जैसे हम लोग कहते हैं इफ एल्स का प्रोग्राम बनाया था ना हम लोगों ने, कि अगर प्लस देखे हमारे प्रोग्राम को तो वो प्लस कर दे, माइनस दिखे तो माइनस। और मैंने आप लोगों को घर से काम भी करने के लिए दिया था बेटा कि एवरेज करना है आप लोगों ने। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना होगा, एवरेज। और इसी तरीके से आप लोगों ने स्क्वायर की फंक्शनलिटी करनी होगी, परसेंटेज की करनी होगी। ये आप लोगों के अपने काम थे, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग स्क्रैच से एक चीज बना रहे हैं वो क्या होगी, वो बिल्कुल कहते हैं आप लोगों ने जिस तरीके से कैलकुलेटर देखा होता है कि वो सिंगल इनपुट होता है ना, यानी उसमें एक ही स्क्रीन होती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है कहते हैं एक स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन आ रही हो, ऐसा तो नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता ये है कि हम लोग जो है एक ही कहते हैं उसके अंदर जितनी भी हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें वो कर सकते हैं एक कैलकुलेटर के अंदर। ऐसा ही होता है ना हमारा प्रोग्राम। तो वो किससे होता है, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, उसका नाम क्या होता है, इवेल फंक्शन। क्या होता है? और वो क्या कर रहा होता है, हमारी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए आ रहा होता है। मींस दैट कि हमारी वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई जितनी भी कहते हैं तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी हम लोग लेना चाह रहे हैं वो तमाम की तमाम कंप्लीट कर देगा। और हमारा इज इक्वल्स टू का बटन होता है ना, वो उधर जाके कहते हैं क्या होगा, इंसर्ट होगा, ठीक है। और उसकी फंक्शनैलिटी उस बटन के ऊपर लगी हुई होगी, ठीक है। और वो हमारा आंसर हमें इवेल्युएट करके दे देगा, ठीक है। तो आए इस कंप्लीट कहते हैं एक प्रोजेक्ट को देखते हैं और मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके का दिखेगा आपके पास। तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके का और हम इस पूरे कैलकुलेटर को करके देखेंगे। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, सही है। और हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसको बनाएंगे। तो जल्दी से आए, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फाइल लूँगा, कंट्रोल एन किया, सेव करूँगा इसको किस नाम से, कैलकुलेटर के नाम से। .html है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद shift 1 एक बॉयलर प्लेट लगाई जो कि अभी तक मैं लगाते हुए आ रहा था, हाँ सही है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक H1 का टैग लेंगे और उसमें क्या लेंगे, कैलकुलेटर ले लिया। क्या ले लिया? सही है। और उस कैलकुलेटर को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इनपुट ले लूँगा। क्या ले लूँगा? आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप घर पे प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक वीडियो भी होगी, आप वीडियो से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखें, अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट टाइप मैंने क्या कर दी, टेक्स्ट कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं बटन ले लूँगा। और बटन कितने लूँगा मैं, बताएं? 16 बटन लूँगा। क्यों? क्योंकि 4 रॉज होती है ना हमारे एक कहते हैं बेसिक कैलकुलेटर के अंदर। और मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं यहाँ पे तो मेरे पास एक 8 एक रो में, 8 जो है हमारी 2 रो में, और 3 अगर 8 हमारे पास क्या होता है, 16 होते हैं। तो 16 हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक बटन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है बटन ले लेते हैं, कितने, 16 ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया, 16 और एंटर कर, मल्टीप्लाई बाय 16 और एंटर कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, बटन आ गया और सेव किया मैंने। अब देखें तो मैं ऐसा करता कि कंट्रोल डी ले लेता, वो उससे मेरी लाइन जो है ना कॉपी लाइन डाउन के जरिए से बहुत ज़्यादा बेहतर था। हाँ, इतनी ख्वारी हो गई। तो वैसे एक कहते हैं शॉर्टकट भी होता है, वो मेरे जहन में भी आ नहीं रहा। उससे जो है ना जल्दी जल्दी ये हो जाता है कहते हैं। और
ये हमें इतना वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखें, अब मेरे पास यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया। अब देखो, अब मैं इन सब के अंदर एक ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी देना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहा हूँ? ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी देना चाह रहा हूँ। और वो फंक्शनैलिटी मेरे पास क्या होगी? एक, देखो ऑन क्लिक क्या है? इवेंट है। मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग किसको डिस्कस कर रहे होते हैं? इवेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, फंक्शनैलिटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। और जो भी हमारा फंक्शनैलिटी बेस्ड जितना भी काम होता है वो किस में हो रहा होता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने करके देखी थी ना। अब हम लोग एक इवेंट फायर करवाएंगे और वो इवेंट क्या फायर होगा? वो इवेंट ये फायर होगा कि ऑन क्लिक, जैसे यूजर क्लिक करे तो हम लोग उसको एक क्या दें? फंक्शनैलिटी दें, और वो फंक्शनैलिटी हमारी तरफ से हो। ठीक है, हमारी ऑन क्लिक ना करने तक वो इवेंट फायर ना हो। ठीक है, पूरे एंड के अंदर। सही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करता हूँ, ऑल्ट, ये ऑल्ट इसके अंदर आ गया ना। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ऑल्ट 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 ऑल्ट, जल्दी जल्दी ये मैंने यहाँ पे सब में ले लिया ताकि मेरे साथ एक साथ लाइनर पे जो है ये क्या हो जाए? कॉल। और मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने लिखा ऑन क्लिक। अच्छा देखो, ऑन ब्लेयर, ऑन चेंज, ऑन होवर, ये हमारे पास तमाम क्या है? इवेंट्स हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आए थे। तो अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऑन क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में जाओ। क्या करो? डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट मेरे पास क्या है? डॉक्यूमेंट मेरे पास यही मेरा HTML है। मैं बोलूंगा यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप क्या करो? गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक एलिमेंट की आईडी को क्या करो? गेट कर लो। एलिमेंट, हम एक, हर एक टैग का नाम क्या भी होता है? एलिमेंट भी होता है। हर टैग को एलिमेंट भी बोल सकते हैं, है ना? ये हम लोगों ने बात डिस्कस की थी। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया? मैंने यहाँ पे आने के बाद बोल दिया कि आपने, अच्छा अब देखो ये एरर दे रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। बिकॉज क्योंकि मेरे पास बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमास है तो अंदर मैं क्या लूंगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया, तो मेरे पास एरर रिजॉल्व हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद SCR लूंगा। SCR मैं लूंगा कहाँ पे? SCR मैं यहाँ पे लूंगा। किधर लूंगा? इधर इनपुट टेक्स्ट के अंदर लूंगा। सना, बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद डॉट वैल्यू किया। खुजैमा क्लियर है यहाँ तक? तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद डॉट वैल्यू कर दिया। और डॉट वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप इज इक्वल्स टू करें। क्या करें? इज इक्वल्स टू करें। और इज इक्वल्स टू करने के बाद आप जो है यहाँ पे क्या ले लो? आप यहाँ पे ले लो एक, आप यहाँ पे क्या ले लो? आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू के अंदर ये ले लो एक। ठीक है, और यहाँ पे हमारी तमाम की तमाम क्या आ रही होंगी? वैल्यूज आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी? वैल्यूज आ रही। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया तो अब मैं जो है यहाँ पे क्या लिखूंगा? अपनी वैल्यूज लिखता रहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया? 1। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया? 2। यहाँ पे आया 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा ना। तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा? दूसरी लाइन आ जाएगी। तो इट्स मीन मुझे यहाँ पे क्या देने की जरूरत पड़ेगी? BR देने की जरूरत पड़ेगी, ब्रेक देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद 2 BR ले लिए। और 2 BR मैं कहाँ पे भी ले लूंगा? ऊपर भी ले लूंगा, क्योंकि मुझे स्क्रीनिंग के बाद भी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे भी 2 BR ले लिए। और ब्लॉक टैग तो मेरे पास वैसे ही BR लेकर आ रहा होता है। अच्छा अब देखो, अब हर 4 के बाद मुझे चाहिए, तो ये 4 कंप्लीट हुए, मुझे यहाँ पे भी चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया BR। इसके बाद मुझे हर 4 के बाद चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे भी BR ले लिया, सेव किया। अब देखो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या हो चुका है? एक सेव हो चुका है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसको फिल करके बता देते हैं। 4 लिया, सुजैमा जल्दी से बोलते हैं। 5 6 माइनस, और कहते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, फिर 8, फिर 9, 9, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 0 C, और यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस। चलो ठीक है,
तो मेरे पास यहाँ पे ये हो गया, बस ये करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये काम करके रख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मेरे पास, मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, आप लोग बताएंगे। कहते हैं जो है हमारे पास पूरे के पूरे नंबर्स आ रहे हो, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद अपने प्रोग्राम को रन करूंगा। अच्छा, आप लोग की इत्तला के लिए अर्ज है भाई, मेरा ये वाला आउटपुट नहीं है, ये तो आउटपुट वो है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग कैसा बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने उस पर ले जाता हूँ। अच्छा, बेसिकली अगर जिनको नहीं पता, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये वाला बनाया था, ये वाला पूरा कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल सकता है। और अच्छा, अभी हम लोग जो है कहते हैं इसकी तरह का बनाएंगे। तो सेव किया, रन एंड डीबग करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, विदाउट स्टाइलिंग, एक बटन के क्लिक्स आ रहे होंगे, ठीक है, बटन आ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये इस तरीके का आ रहा है, सही है। अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे वन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा, इधर आऊंगा, ऑल्ट 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 ऑल्ट, बेटा जैसे ही आप दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैं तमाम की तमाम कोडिंग को किस में लिख दूंगा, वैल्यू के अंदर लिख दूंगा, किस में लिख दूंगा, वैल्यू में। मतलब कि वहां पे जाके मेरी टेक्स्ट पे जैसे मैं ऑन क्लिक करूं तो आप कौन सी वैल्यू लिख दें, ये वाली वैल्यू जाके लिख दें। क्यों, क्योंकि मैंने अपने ऑन क्लिक को ये बोला हुआ है कि इसके अंदर जाके क्या कर दो, वैल्यू वहां पे जाके इंसर्ट कर दो। किस में इंसर्ट कर दो, एस सी आर में। अब एस सी आर मुझे लेना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इन सबको टारगेट कर देता हूँ। और इन सबको जैसे मैंने टारगेट किया तो आप लोग ये देखें, कॉपी किया और आप देखो मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉपी कर, इधर ये पेस्ट कर, सही है। तो देखा आप लोगों ने, ये कहते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे पास ये काम हो गया। अब अगर मैं ये सेव करके कहते हैं आप लोगों को यूं दिखाता हूँ, तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे कितना बड़ा फ्लो आ रहा होगा एक, जिसको मैं अभी कंप्लीट करूंगा। और वो क्या आ रहा होगा, आपने जैसे वन प्रेस किया, नहीं आ रहा। तो अभी जो है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक काम ये करेंगे, आईडी, और आईडी मैंने क्या लिया, एस सी आर लिया। अब मैंने आईडी क्या टारगेट करवा दी, एस सी आर। अब वो डॉक्यूमेंट में जाएगा कहीं पे भी उसको क्या मिलेगा, एस सी आर। वो कहते हैं वैल्यू हमारी इंसर्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरा बेटा, मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, वन लिखा तो मेरे पास वन आ गया। अब मेरे पास फ्लो क्या आ रहा है, जैसे ही मैं कहते टू को प्रेस करूंगा तो मेरे पास वन टू हो जाना चाहिए ना, तो मेरे पास वन टू नहीं होगा, ये इस तरीके से कर देगा। थ्री को प्रेस करूंगा थ्री ले आएगा, कहते हैं मल्टीप्लाई को प्रेस करूंगा मल्टीप्लाई ले आएगा, इज इक्वल्स टू को प्रेस करूंगा इज इक्वल्स टू ले आएगा, सी को प्रेस करूंगा तो सी ले आएगा, ये ठीक है। और ये काम तो मेरा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है ना थोड़ा सा। तो मैं जो है यहाँ पे क्या करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं हमें चेंज करने की जरूरत है, और वो क्या, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज़ थी ना। तो मैं इधर आऊँगा और इधर आने के बाद जैसे मैंने ये कर दिया था, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने वैल्यू दी थी यहाँ पे, हाँ, आप लोगों ने क्या करना है, इधर हम लोगों ने प्लस इज इक्वल्स टू के नाम से एक चीज पढ़ी थी कि प्लस इज इक्वल्स टू क्या करता है, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को भी लेता है और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसको भी अपने अंदर इंसर्ट करके रखता है। ये बात पढ़ी थी हम लोगों ने। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इधर क्या कर दूंगा, प्लस इज इक्वल्स टू, क्या कर दिया मैंने, प्लस इज इक्वल्स टू। क्या आप उसको भी रखें और उसके साथ साथ किसको भी रखें, इसको भी रखें, सही है, समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पे आके ये काम कर दिया। अब देखो, अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास होगा ये कि एस सी आर अब मेरा दोबारा चले गया था, बिकॉज क्योंकि मैंने कंट्रोल जेड किया था। तो मैं यहाँ पे आऊँगा आईडी, और आईडी को मैंने क्या किया, एस सी आर। अब देखो, अब मेरे पास ये पूरा एक कहते हैं मेरे पास स्क्रीन पे तमाम नंबर्स आ रहे होंगे, और मैंने वन प्रेस किया तो मेरे पास वन आ गया, टू प्रेस किया तो टू आ गया, थ्री प्रेस किया तो थ्री आ गया, फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सेवन एट नाइन, ठीक है। तो ये आ गया।
अब मैं चाह रहा हूँ कि देखो, अब जैसे ही मैं कहते हैं क्लियर का बटन दबाता हूँ तो मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो जाती है ना, ऐसा ही। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी वैल्यू के अंदर आप कहते हैं क्लियर को जमा ना करो, बल्कि आप क्या कर दो, पूरी स्क्रीन को क्या कर दो, क्लियर कर दो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके अपनी क्या हटा दूंगा, प्लस हटा दूंगा, जो मैंने प्लस लिखा हुआ है। मैं सिर्फ जाके बोलूंगा कि आप मेरी स्क्रीन को क्या कर दो, नल कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, नल कर दो। वरना उससे पहले मेरे पास क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे सी लिख रहा था तो मेरे पास सी आ रहा था, जबकि मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास क्या होगा, अब मैं पूरा नंबर लिखूंगा। जैसे ही मैंने सी किया तो मेरा स्क्रीन क्या हो गई, नल फॉर्मेट के ऊपर चले गई। तो आप लोगों को एक एक स्टेप में समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। और अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल्स टू भी मेरा जो है प्लस इज इक्वल्स टू करके तो नहीं आ रहा होता ना, कि भाई मेरा जो है आंसर कहते हैं जो भी आए वो कहते हैं उसके बाद ही लिखा होता है, ऐसा तो नहीं लिखा होता पूरे कहते हैं कैलकुलेटर में। वो तो आपका पूरा आंसर एक पूरी आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो चली जाती है, फिर आपका आंसर अलग से आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा ही हो रहा होता है ना, वो पूरे फॉर्मेट को हटा देता है जो आपकी कहते हैं पूरी लिखी हुई होती है। तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास, वैसे मैं इज इक्वल्स टू तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू तो लिखा हुआ भी नहीं आ रहा होता ना वहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ की कहते हैं एक फंक्शनैलिटी को समझने की जरूरत है, और वो क्या, कि इधर हम लोग क्या लेंगे, इधर हम लोग लेंगे डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो इवेल लेंगे, क्या लेंगे, इवेल, इवेल ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, हमने कहाँ ही से इवेल्युएट करना है, वही जो हमारी कहते हैं अभी तक चलती आ रही है, एस सी आर ही है ना। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या ही टारगेट करवा दिया, एस सी आर, और एस सी आर में ये ले लिया एस सी आर, और जाके आप क्या कर दो, आप इसको डॉट वैल्यू कर दो, क्या कर दो, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरा इवेल फंक्शन है ना, ये मेरी क्या क्या कर देगा, तमाम की तमाम जो वैल्यूज है उनको उसके अंदर मैथ परफॉर्म कर देगा, ठीक है। मतलब एक जो मैथ का जो हम लोग बचपन से टास्क करते हुए आ रहे हैं, अर्थमेटिक रूल, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और हमें वो जो पुरानी जो हम लोगों ने पूरी कहते हैं कैलकुलेशन की थी ना, इतनी जो आप लोग मेहनत करके आए हो घर पे, वो अब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करने की जरूरत है, इवेल का एक फंक्शन यूज करने की जरूरत है। तो ड्राई रूल मेरा अप्लाई हो रहा है, तो छुट्टियां करने वाले ये ना समझें कि उन्होंने बहुत तीन मारी है, ठीक है। तो लेकिन जिन्होंने किया उनका भी कहते हैं फायदा हुआ, और जो कहते हैं अभी देख रहे हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। इवेल ये हमारे पास इज इक्वल टू के बटन के ऊपर लगाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाता है, गेट हो जाता है, ठीक है। और इवेल्युएशन को अभी याद कर लो, अभी दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इवेल्युएशन की चीज़ें हमारे पास मजीद पैकेजेस में भी यूज हो रही होती हैं। पाइथन में यूज हो रहा होता है, डार्ट में यूज हो रहा होता है, जो कैलकुलेटर बने होते हैं, जो मैं अभी फ्लटर बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ, उसमें भी हमारे पास इवेल्युएशन टाइप हो जाती है, ठीक है। तो इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा होता है, इवेल्युएट करता है हमारी किसको, हमारी वैल्यू को, जो भी हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। उसका जितना भी बड़ा आंसर होगा वो हमें इवेल्युएट करके दे देगा। ये एक बिल्टन कहते हैं क्या है, फंक्शन है, जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने एक कंप्लीट सॉर्ट ऑफ क्या बना लिया, एक अपना कैलकुलेटर बना चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, सेव किया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने बोला 1 2 यानी 12 मल्टीप्लाई बाय क्या 3। तो मैंने 3 किया और इज इक्वल टू का बटन दबाया तो मेरे पास क्या आ गया, 36 आ गया। लेकिन मेरे पास ऐसे तो नहीं आना चाहिए कि आगे ही मेरा जवाब आ गया। मेरे पास तो ऐसा होना चाहिए कि मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो जाए और मेरा आंसर सिर्फ शो हो रहा हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा, इधर से सिर्फ और सिर्फ ये प्लस का साइन हटा दो। मैं क्या कर दूंगा कि पूरे पूरे उसको रिप्लेस कर दो, उसमें इसको जमा ना करो, आप क्या कर दो, पूरी रिप्लेस कर दो, प्लस का साइन हटा दो, असाइनमेंट ऑपरेटर को हटा दो, और इसको जमा करने की जरूरत नहीं है। आप आंसर को बिल्कुल रिप्लेस कर दें पूरी स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, अब देखो, अब मैं जब करूंगा
यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्लियर किया अपने प्रोग्राम को और दोबारा रन किया, रिफ्रेश। 3 9 क्या होता है? 27। तो मेरे पास देखो 27 लिखा हुआ आ गया। अब मेरा कैलकुलेटर सही हो गया। हाँ, अब इसके ऊपर आप स्टाइलिंग कर सकते हो, और स्टाइल किस तरीके से कर सकते हो वो आप कहते हैं देख सकते हो कि किस तरीके से होगी स्टाइल। और स्टाइल में आप लोगों को वही जो स्टाइल उसमें की थी मैंने, तो वही मैं यहाँ पे टारगेट करवा दूंगा। लेकिन हम लोग एक जो है स्टाइलिंग आज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करते हुए भी करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, उसके लिए आए चलें आप कोड पे। तो मेरे पास यहाँ पे ये स्टाइल है, यही स्टाइल मैं पूरा का पूरा वहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉपी कर लूंगा। मैंने आप लोगों को फंक्शनलिटी सिखा दिया, ठीक है। स्टाइल तो कहते हैं हो ही जाता है CSS के जरिए से, उसमें कोई इतना वो नहीं है। वो भी मैं स्टाइल आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारा अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इस वजह से वो नहीं करवाया। लेकिन आप लोग स्टाइल को करेंगे, ठीक है। तो ये इससे अच्छा स्टाइल तुम लोग बनाओ भाई। ये तो मैंने वैसे ही कहते हैं बिल्कुल सॉर्ट ऑफ दिखाने के लिए ऐसा किया है, आप इससे अच्छा बनाओ, ठीक है। समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा बेटा Ctrl+Q, सोर्स कोड देखा मैंने इसका, और यहाँ से ये उठाऊंगा पूरा का पूरा स्टाइल। हाँ, देख रहे हैं आपका ड्राई रूल अब समझ में आ रहा है। फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि फंक्शंस हमारे पास किस काम के लिए आते हैं, ड्राई रूल को अपनाने के लिए आते हैं। क्लास में उंगलियां लेके नहीं बैठते, कहते हैं भाई पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब हमारे पास यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, स्टाइल के टैग को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी? अच्छा काम किया ना हम लोगों ने। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग टू डू ऐप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग बूट स्ट्रैप जो हमारा बचा हुआ रह गया है, कॉलम और रॉस का कॉन्सेप्ट, वो पूरा मैंने आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है। तो सारे बच्चों को बुला लो यार, उज़ैफ़ा की तबीयत ख़राब है, आप लोग उनके लिए दुआ करें, ठीक है। और कहते हैं ये है कि उससे थोड़ी सी उसकी खैर खैरियत भी पूछ लेगा, सही है। तो कहते हैं उसके लिए दुआएं भी करें आप लोग सारे, ठीक है। दो फास्ट भी बैठे हैं भाई, एक माशाल्लाह आलिम, दोनों आलिम ही हैं, बने हैं माशाल्लाह। अच्छा, 23 जून को जो पेपर है वो सेमेस्टर एंड जिनका हो गया उनका है, आप लोगों का नहीं है, ठीक है। तो वो कम्युनिटी में आप लोग भी होंगे, तो इस वजह से शायद आप लोगों के पास भी आ रहा होगा, ठीक है। SMS है ना? नहीं नहीं, आप लोगों को आना होगा, आप लोगों की तो वैसी छुट्टी होती है, जुम्मे का है, ठीक है। तो ये है इंशाल्लाह। तो ना बेटा, लास्ट डे नहीं है, अब कहते हैं हमारा 28। हाँ आज ट्वेंटी है, ठीक है। भाई बकरीद को आने हैं, क्या लेकर आने हैं? कुछ भी लेकर नहीं आना, ठीक है। चले, मैं समझा आप ये बोल देंगे इंडिटी लेकर आनी है, ठीक है। हम लोग कहते हैं बारबी की पार्टी करेंगे ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, अब देखें हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा स्टाइल यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। आप लोग देखो यहाँ पे स्टाइल कॉपी हो चुका है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे इस पूरे को मैं किस में कर दूंगा, डिफ में कर दूंगा। किस में कर दूंगा? डिफ में कर दूंगा। डिफ लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, डिफ में कर दिया। आप ये देखें, तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, ये कब हुआ? किसी ने बताया भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद अब आप देखें ये स्टाइल इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। अब देखो प्लस के बटन को हम लोगों ने क्या करना है, ग्रीन करना है। क्या करना है? ग्रीन करना है। और कहते हैं उसको जो है हम लोगों ने क्यों करना है ग्रीन, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर्स में अक्सर ग्रीन होता है ना, ऐसा होता है ना। तो अब हम लोग उसको ग्रीन कैसे करेंगे, उसको हम लोग स्क्रिप्ट से करके देखते हैं। तो स्क्रिप्ट से भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं डॉम मैनिपुलेशन के जरिए से। उसके लिए बहुत आसान, आप लोग क्या करो, आप इसी तरीके से आईडी गेट करोगे, देन आप उसमें कलर डिफाइन कर दोगे। कैसे कलर डिफाइन करोगे, जैसे डॉट वैल्यू लिया ना, इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, डॉट स्टाइल ले लोगे। क्या ले लोगे? डॉट स्टाइल। और जो भी आपने स्टाइल पास करवाना है वो आप पास करवा दोगे। देखो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर लेना है तो बैकग्राउंड कलर ले लिया, हाइट लेनी है तो हाइट ले ली, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल ले लिया। ये आप इस तरीके से भी स्टाइल क्या करवा सकते हो, कॉपी करवा सकते हो। तो मैंने 2 स्टाइल मैंने किए हुए यहाँ पे, तो आप लोग मजीद स्टाइलिंग भी करके देख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर, ठीक है मेरा बेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट का जो टैग था, आप लोगों को ये तो लगे ना कि यार आप लोग जावा स्क्रिप्ट का काम कर रहे हो, तो स्क्रिप्ट का टैग तो होना चाहिए ना इस प्रोग्राम में। हाँ, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने इसको क्या कर दिया,
ये काम कर दिया। अब देखो, अब हमारे पास आईडी ग्रीन कहाँ पे, मेरे पास कहीं पे भी नहीं है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, बटन के ऊपर आईडी क्या दे दूंगा, ग्रीन दे दूंगा। अच्छा, आप लोगों को कहीं ये ना लगे कि यार ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन शायद सेम है, तो मैं इसके लिए इसकी आईडी को क्या कर रहा हूँ, GRN, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है, सेव किया। अब देखो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे कलर चेंज कर दो, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बोल दिया, कलर, और कलर क्या कर दिया आपने, वाइट कर दिया। तो स्टाइल ऐसे भी हो सकता है, स्क्रिप्ट की बेसिस के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी आप पास करवाना चाह रहे हो। जैसे आप लोगों ने ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है, मार्कशीट का प्रोग्राम बनाना है, आप चाह रहे हो कि यार जो मेरे फेल बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट शो वो किस और रेड से शो, यानी एक इवेंट की बेसिस के ऊपर, एक फंक्शनैलिटी की बेसिस के ऊपर, एक कंडीशन के ट्रू होने पे हमारे यहाँ कोई चीज़ क्या हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो वो हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा अगर स्टोरेज फुल हो जाए तो रेड कहते हैं, रेड जो है कहते हैं बार दिखने लग जाए। और अगर मेरा डेटाबेस फुल हो जाए या मेरे यूजर्स फुल हो जाए, या मैं जो है कहते हैं क्या कर जाऊँ, कहते हैं या मेरा यूजर कहते हैं मुझे कोई वो ना दे, क्या टेक्स्ट फील ना करे, तो उस पर भी कहते हैं मैं इस तरीके की फंक्शनैलिटी के ऊपर भी स्टाइल करवा सकता हूँ। तो वो वाली और स्टाइलिंग और ये वाली स्टाइलिंग में ये फ़र्क होता है, यानी कोई फंक्शनैलिटी के बेसिस के ऊपर अगर करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, और उसका तरीका ये है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सेव कर दिया। अब आप देखो ये मेरे पास एक कंप्लीट क्या बन के आ चुका है, कैलकुलेटर बन के आ गया। आप देखें 2 + 2 देन मल्टीप्लाई 5 देन -3 इज इक्वल्स टू किया 9 आ गया। तो ये आपका इतना कहते हैं, यानी जितनी बड़ी कैलकुलेशन भी दे देंगे ये कहते हैं हैंग नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ना आप कितना अच्छा कहते हैं ये आपके पास इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, और कहते हैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको एक अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है मतलब सारे अल्लाह में बैठे हुए हैं, यानी मेरे सारे। तो आए जल्दी से आप लोग करें, आपके पास पूरा टाइम है, 8:09 हो रहे हैं, ठीक है। और हम लोग बॉयज़ नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो है कहते हैं आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और आप मुझसे भी अगर किसी को नमाज पढ़नी हो तो पढ़ लीजिए, ठीक है।